हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is Rain on the Roof, written by Coates Kinney. तो बच्चों, यहाँ पे पोएट ने अपनी फीलिंग बताई है, अपना एक्साइटमेंट बताया है जब रेन जो है फॉल होती है ऑन हिज रूफ टॉप. तो उसका जो साउंड आता है, पैटर साउंड, तो उससे क्या फीलिंग आती है? उनके जो पास्ट मेमोरीज होती हैं वो कम बैक हो जाती हैं, या उनके माइंड में रिकॉल करती हैं जब वो बिस्तर में ले डाउन करते हैं और प्रेस द पिलो. तो वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक उनको आशीर्वाद मिला है, या एक कह सकते हैं ब्लेसिंग्स मिली हैं. तो किस तरह से एंजॉय करते हैं? तो यहाँ पे आप भी बता सकते हैं कि जब रेन होती है, बारिश होती है, तो आपकी कैसी फीलिंग्स आती है, आपको कैसा एक्साइटमेंट होता है? बारिश हो रही है, बच्चे तो है मोस्टली खेलना पसंद करते हैं, बड़े जो हैं एडल्ट्स घर में बैठ के चाय पीना और एंजॉय करते हैं जब रेन ड्रॉप्स आती है. तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने एक्साइटमेंट बता सकते हैं. यहाँ पे पोएट ने अपनी फीलिंग्स बताई है कि व्हेन द रेन ड्रॉप्स, व्हेन द रेन ऑन द रूफ मीन्स फॉल्स ऑन द रूफ. क्लियर? यहाँ पे rain on the, we can make out the poem is about the rain. The poet is telling us about the memories he has of the rain. कि रेन जब बारिश होती है किस तरह से जो है ड्रीम्स आते हैं, फैंसी ड्रीम्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम आते हैं. और उसमें एक बारी वो अपनी मदर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस तरह से उनकी मदर को कि जो है के बारे में बताते हैं. The sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. तो सिंपल सा है. जो है वो ड्रीम देख रहे हैं और ड्रीम में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था कि किस तरह से ह्यूमिड, हमने पढ़ा था कि ब्लैक क्लाउड्स, कि जब ब्लैक क्लाउड्स क्या करते हैं? मूव कहाँ पे करते हैं? स्टेरी स्पेयर्स. स्टेरी स्पेयर्स मीन्स फुल ऑफ स्टार्स. जब आसमान जो है क्लियर रहता है तो ऑब्वियसली जब आसमान साफ होता है क्या दिखाई देते हैं बच्चों? आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, स्टार्स शाइन करते हैं वहां पे. बट जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? वहां पे डार्कनेस हो जाती है. और डार्कनेस को यहाँ पे क्या बोला है? सैडनेस से. और सैडनेस आती है तो बादल, क्योंकि बादल क्या है? फुल ऑफ वाटर है, ब्लैक क्लाउड्स. तो वो रेन ड्रॉप शेड करते हैं, और रेन ड्रॉप शेड करेंगे तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया? वो उन्हें लगता है कि क्या है? उनके टीयर्स हैं. Clear? The poet is saying that when the humid shadows hover, here humid shadows refers the clouds. The poet is saying that when the sky is full of these clouds, कौन से clouds? Black clouds, which are moisture laden, means full of water. When the sky is full of these clouds, which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain. When such clouds hover, hover means move around in the sky over all the starry spheres. At that time, huge clouds which are full of moisture move around the sky and sad darkness of the cloud is white. और ऐसा लगता है क्योंकि वो यहाँ पे फील कर रहे हैं कि जब बादल आते हैं आसमान किस तरह से डार्क हो जाता है, सैडनेस आ जाती है, और इट शेड, और ऐसा लगता है कि नाइट इज वाइप ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स विच सीम लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. The poet is comparing raindrops to tears, and he says that the dark sky, which seems to be very sad, it appears as if it is crying, and the raindrops are the tears shed by it. He adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room. Cottage chamber means bedroom, and listens to the sound made by raindrops falling on the roof. Clear बच्चों? तो रेन ड्रॉप्स जो फॉल हो रही है रूफ के ऊपर, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है अपनी फीलिंग. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. तो यहाँ पे साउंड वर्ड्स भी यूज हुए हैं बच्चों. हैज एन इको. इको कल हमने बताया था, टकरा के जो आवाज आती है, इको इन द हार्ट, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज. तो यहाँ पे क्या? रिपीटेड न्यू डिफरेंट ड्रीम्स. द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग. ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart whenever he hears rain falling on the rooftop. The sound repeats in his heart. तो दोनों होते हैं, हार्ट में भी जो है वो फील करते हैं, और किस तरह से आवाज जो है रिपीट होती है
in his dream as well as in his heart. He adds that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. So he says that as he listens to the patter means sound of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind, and the memories of the past come back in the form of dreams. In the third stanza, here the poet introduces his past. वो कह रहे हैं कि जब भी रेन जो है, रेन क्या करती है? रेन brings past memories in his mind. He says that he is dreaming of his mother, as he had told in the previous stanza that the raindrop memories of the past, it is the memory of his mother who is no longer alive, जो अभी alive नहीं है. In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling. She would let him sleep till daybreak, and have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the, और उन्हें लगता है कि उनकी मदर जो है उनको देख रही है. To the song made by the raindrops, सुन रही है, falling on the rain top of his room. तो ऑब्वियसली अगर आपके रूफ में रेन की ड्रॉप्स पड़ रही हैं, जो साउंड आता है, तो उसको जो है आप इंजॉय करते हैं व्हेन यू कहाँ होते हैं? ले इन योर बेड. दैट इज व्हाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज रूम. तो शिंगल हमने कल बताया था बच्चों क्या होती हैं? रेक्टेंगुलर टाइल्स होती हैं, वुडन टाइल्स. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past, and he is reminded of his mother. Central idea हमने कल पढ़ा था बच्चों. क्या है central idea? The poem Rain on the Roof talks about the poet's very reaction to the sound of raindrops. जैसे अभी मैंने पढ़ा कि different sound words हमने यहाँ पे use करे. Falling on the roof of his house. He says that the raindrops at night are like tears shed by the dark night. He loves to lie in bed. और उन्हें क्या अच्छा लगता है? To lie in the bed and hear rain drop. और एक और है वर्ड बच्चों, to press the pillow and hear rain falling on the roof of his room, because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जो है सेंट्रल थीम हमने यहाँ पे डिस्कस करा है ऑफ द पोम रेन ऑन द रूफ. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? क्या उन्हें अच्छा लगता है? व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो पोएट को क्या अच्छा लगता है? When it rains, the poet likes to lay in bed and hear the rain falling on the roof of his room. तो उन्हें क्या अच्छा लगता है? कि बिस्तर में जो है and hear the rain falling on the roof of his room. और अपने रूम में लेट के, एक वर्ड पढ़ा था हमने यहाँ पे, कॉटेज चैम्बर, राइट? इट मीन्स बेडरूम के लिए यहाँ पे यूज हुआ है. तो पोएट को क्या अच्छा लगता है? When it rains, the poet likes. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? When it rains, जब बारिश होती है. The poet, अब यहाँ पे like का क्या हो जाएगा बच्चों? Likes, क्योंकि यहाँ पे क्या है? Does. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Likes to lay in bed and hear the rain falling on the roof of his room. उन्हें अपने कमरे पे जो है hear the rain falling on the roof of his room. What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? अब कौन सी मेमोरीज है पास्ट की बच्चों? उनकी मदर की. The poet has memories. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? The poet has memories of his beloved mother. When he was a child, तो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी मदर क्या करती थी? She would put him and his siblings, और जितने उनके भाई बहन थे, सिस्टर ब्रदर थे, siblings to bed and allowed them to sleep till late. देर तक उनको क्या करते थे? सोने देती थी उनकी मदर, उठाती नहीं थी. They had sweet dreams
इन देयर स्लीप। और सपने में कौन दिखाई देते थे उन्हें? अच्छे अच्छे सपने दिखाई देते थे। ड्रीम्स इन देयर स्लीप, नींद में सपने। ऑब्वियसली आप लोग भी देखते हैं ना, जो सोचते हैं वही हमें कहाँ दिखाई देते हैं? सपने में दिखाई देता है, ड्रीम्स में। Darling dreamers refers to the poet and his siblings when they were children and they had sweet dreams. They were loved by their mother and so were her darlings. क्योंकि मदर क्या करती थी, उनको उठाती नहीं थी। कब तक हमने पढ़ा भी था बच्चों कि सनराइज तक, जब तक ये सन ब्रेक नहीं होता था तब तक वो उनको सोने देती थी और साउंड स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सपने में क्या दिखाई देता था? उनका बचपन का, जब वो छोटे थे, उनके सिबलिंग्स थे, उनकी मदर जो है किस तरह से उन्हें सोने देती थी, राइट। बट अब क्या हो गए वो? क्या बच्चे हैं? नो नो, नाउ द पोएट इज नॉट ए चाइल्ड, ही इज एन एडल्ट। हिज मदर, क्या वो अभी अलाइव है बच्चों? नो, हिज मदर इज नॉट अलाइव एनी मोर। क्योंकि ये क्या है? उनकी पास्ट मेमोरी है। Come back in his dream when the rain fall on the rooftop of his house. Next question है बच्चों, यहाँ पे following poetic devices have been used in the poem Rain on the Roof. The first one is your alliteration. It is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent. जैसे हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों, consonant जो है यहाँ पे यूज हुए हैं, humid, hover, H और H, press, pillow, P और P, डार्लिंग, ड्रीमर्स, डी डी, रेन, रूफ, क्या है बच्चों ये? आर आर। तो ये क्या है? आपके कॉन्सोनेंट है, रिपीट हुए हैं और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड से, एडजेसेंट, एक के बाद एक, क्लोजली कनेक्टेड। तो दिस इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। आप जो है मार्क कर सकते हैं, पूरी पोम को रीड करें और अलिट्रेशन जहां जहां पे भी आपको लगता है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इन द एडजेसेंट और कनेक्टेड या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। लाई, लिसनिंग, स्टेरी, स्पेयर्स। नेक्स्ट है बच्चों पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ, जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और फॉर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन। इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इन द पोम मेलैंकोली डार्कनेस वीव्स इन रेनी टीयर्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स से क्या वो रोएंगे या टीयर्स होंगे? तो क्या है टीयर्स? क्या है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे इन द पोम मेलैंकोली डार्कनेस, सैडनेस के लिए यूज हुआ है, वीव्स इन रेनी टीयर्स। मेलैंकोली एंड टीयर्स आर स्पेसिफिक टू ह्यूमंस, क्योंकि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ह्यूमन की है। सैडनेस है, आंसू हैं, टीयर्स हैं, स्पेसिफिक टू ह्यूमंस, बट आर एट्रीब्यूटेड टू द डार्कनेस। बट यहाँ पे किसके लिए यूज हुए हैं? ये डार्कनेस के लिए यूज हुए हैं, नॉन लिविंग थिंग। Again, in Stranger 2, thousands collection weave ear threads. अब weave कौन करेगा बच्चों? The weaving is also a characteristic feature of human beings. Weave करना of humans but attributed to dreams. अब हमने किसके लिए लिया है? यहाँ पे यूज करा है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर ड्रीम्स, सपनों के लिए यूज करा है। तो दिस इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूज्ड फॉर और एट्रीब्यूटेड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, तो उसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है बच्चों? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड। अब यहाँ पे क्या है? जो साउंड वर्ड्स यूज हुए हैं, तो कौन कौन से साउंड वर्ड्स यूज हुए हैं? टिंकल है, पैटर है, तो ये क्या है? हमारे साउंड वर्ड्स हैं। ओनोमेटोपोइया। मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है बच्चों? कई बार मैंने आपको पहले भी बताया है,
कि मेटाफर और सिमली में क्या डिफरेंस है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि मेटाफर भी हम यूज करते हैं टू कंपेयर द टू अपोजिट थिंग्स और सिमली भी हम यूज करते हैं टू कंपेयर द टू अपोजिट थिंग्स। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है बच्चों कि सिमली को हम यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। बट जब हम मेटाफर करते हैं, जब व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द वर्ड like or as, then it is called your metaphor. तो metaphor क्या है? It is a figure of speech that is used to make comparison between two things that are not alike but do have something in common. जैसे यहाँ पे क्या है? Shadows refer to clouds, right? तो ये क्या है हमारा metaphor, metaphor. तो ये क्या है हमारे poetic devices हैं which have been used in this poem, Rain on the Roof. तो इसको नोट डाउन करें बच्चों। What revives sweet memories in the poet's mind? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? मल्टी MCQ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? दिस पोम इज रिटन बाय, रिटन किसने लिखी है बच्चों? पोर्ट्स फिनी। किसने लिखा है? पोर्ट्स फिनी। पोएट को क्या पसंद है? टू ले इन हिज बेड, और क्या देखना पसंद है? उसको क्या आते हैं? ड्रीम्स। और ड्रीम्स में कौन आता है? उनकी मदर। तो जो हमने पोएटिक डिवाइसेस करें वो आप अपनी पोम में मार्क भी कर सकते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड? क्या रिवाइव करते हैं उनके? बिजी स्केड्यूल, डेली रूटीन, या रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, या नन ऑफ दिस। व्हाट रिवाइव्स, क्या चीजें जो उनको रिवाइव करती हैं, याद दिलाती हैं द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड? तो कौन कौन सी है स्वीट मेमोरीज? यहाँ पे भी लिख देते हैं स्वीट मेमोरीज। और स्वीट मेमोरी किसकी है? उनकी मदर की। कौन रिवाइव करता है बच्चों? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, बारिश की बूंदे। तो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। तो अगर बच्चों छोटा क्वेश्चन आता है तो द पॉइंट लिखना होता है, वन सेंटेंस का होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज in the poet's mind. Now come to the second question, that is, what does starry spheres mean? Places where stars are born, कि वो प्लेस जहाँ पे स्टार्स बॉर्न हुए हैं, या स्काई फील्ड विद स्टार्स, या स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली स्टेरी, हमने मीनिंग बताया था बच्चों कि स्टेरी स्टार स्फीयर का मतलब क्या होता है? स्टार ग्रुप्स इन द स्काई। सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ पोम। तो कौन है बच्चों? अभी हमने यहाँ पे लिख के भी बताया। तो इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बना के उसके जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे रेन ऑन द रूफ, पोएट का नाम है कोट्सकिनी है बच्चों। पोएट को क्या क्या पसंद है? ही लाइक्स टू, क्या पसंद है बच्चों? टू ले इन हिज बेड, और ड्रीम्स देखना, स्वीट मेमोरीज रिवाइव होती हैं। किससे होती है? रेन ऑन द रूफ। और किसकी आती है उनको? उनकी मदर की आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है बच्चों? सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोम रेन ऑन द रूफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्य, कोट्सकिनी। तो कौन है बच्चों? कोट्सकिनी, या WB ईट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डज द पोएट लिसन? पोएट क्या सुनते हैं? द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट्स, क्या कीड़ों की आवाजों को सुनते हैं, या स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, या द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, या ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, या सारे ऑप्शंस जो हैं गलत है। तो क्या सुनते हैं पोएट? व्हाट डज द पोएट लिसन? द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स।
Where is the rain making a noise? In the room, on the roof, in the garden, in the lakes. कहाँ पे जो है रेन मेकिंग अ नॉइस? द रेन इज मेकिंग अ नॉइस कहाँ पे करती है? रूम में, रूफ में। तो इसको अभी हम करेंगे बच्चों इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें, और अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।